नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है जैन धर्म और ये सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। देखिए, जैन धर्म के अंदर सबसे पहले हम जैन शब्द के बारे में बात करते हैं। इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो जिन से हुई है। किससे हुई है? जिन शब्द से उत्पत्ति हुई है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है विजेता। विजेता का मतलब क्या है? इस संसार के अंदर जो मोह माया है और अपने इंद्रियों को वश में कर लेना, यानी कि अपने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना, उसे हम क्या कहेंगे? विजेता कहेंगे। और ये जिस शब्द से यानी कि अर्थ है, ये विजेता जो शब्द है, ये जिसका अर्थ है उसका नाम है जिन, और जिन से क्या बना है? जैन धर्म। लेकिन ऐसा है नहीं, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो जैन धर्म है ये कहता है वो ये संसार जो है इसके अंदर जो मोह माया है, इसके अलावा हमें हमारी इंद्रियों के ऊपर है वश में कर लेना चाहिए। तो ऐसा बहुत रेयर चांस है, नहीं कर सकते। उसके बाद में देखिए, जैन धर्म के बाद में इनके जो जैन धर्म के अंदर है जो गुरु जो आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तीर्थकर कहते हैं। यानी कि प्रथम तीर्थकर हो गया, सेकंड हो गया, इस प्रकार से। तो जैन धर्म के अंदर जो प्रथम जो तीर्थकर आए उनका नाम था ऋषभदेव। क्या था? ऋषभदेव। इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, ऋषभदेव, इनके जो आदिनाथ भी इसे कहते हैं, आदिनाथ। इसके अलावा केसरियानाथ भी कहते हैं, केसरियानाथ। और इसके अलावा ये क्या हो गए? मुख्य प्रवर्तक हो गए, मुख्य प्रवर्तक, या ऐसे कह दूं भी प्रथम मुख्य प्रवर्तक। इसके अलावा और हम बात करें तो इनका जो ऋषभदेव का जो वर्णन हमें मिलता है वो जिस वेद के अंदर मिलता है उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद ऋग्वेद के अंदर क्या मिलता है? ऋषभदेव का वर्णन मिलता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण, आप इसे नोट लगा सकते हैं। तो देखिए, इनका जो नाम है आदिनाथ है, केसरियानाथ है, ये प्रथम मुख्य प्रवर्तक थे, यानी कि प्रथम जैन धर्म से संबंधित है। इनका ही नाम ऋषभदेव का ही नाम आदिनाथ या केसरियानाथ है, मुख्य प्रवर्तक हो गया। इसके अलावा इनका जो वर्णन जो मिलता है वो किस वेद के अंदर मिलता है? तो ऋग्वेद के अंदर मिलता है। ये महत्वपूर्ण है, ये लाइन महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। पार्श्वनाथ, देखिए, ये प्रथम हो गए, ये पार्श्वनाथ हो गए 23वें। कौन से? 23वें तीर्थकर। अब देखिए इनके अंदर क्या खास बात है। पहली बात तो ये 23वें थे। इसके अलावा इन्होंने जहां पर निर्वाण प्राप्त किया, ठीक है, ज्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं, जो मेन जो बातें वही करेंगे। निर्वाण वो समेत पर्वत के ऊपर, समेत पर्वत कहां पर है? ये समेत पर्वत को हम यानी कि नीलगिरी, नीलगिरी, ये नीलगिरी कहां पर है? कर्नाटक के अंदर भी नीलगिरी पर्वत, ठीक है। यहां पर इन्होंने क्या प्राप्त किया? निर्वाण प्राप्त किया। अब जो जैन धर्म के अंदर जो गृहस्थ आश्रम के लिए यानी कि गृहस्थ जीवन के लिए जो नियम दिए गए या पंच महावृत जो दिए गए, 5 जो महावृत दिए गए, उनमें से 4 जिसने दिए वो पार्श्वनाथ थे, ठीक है। नियम कितने दिए? 4 दिए। कौन कौन से? सत्य, असत्य, असत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ठीक है। ये किसने दिए? ये पार्श्वनाथ ने दिए। ये 23वें हो गए, ये पहले हो गए, ये 23वें। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के अंदर जिसको हम पढ़ते हैं महावीर स्वामी, उनके बारे में बात करते हैं।
तो जैन शब्द के बारे में हो गया, उसके बाद में ऋषभदेव के बारे में हो गया, उसके बाद में पार्श्वनाथ के बारे में हो गया। और अब हम मुख्य टॉपिक के ऊपर आते हैं जिनका नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी देखो कौन से नंबर के हुए? 24वें नंबर के। ठीक, पहली बात तो ये। अब हम इनके एक एक बात के ऊपर करते हैं। सबसे पहले जन्म की बात कर लेते हैं। जन्म कब हुआ? 599 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। कहां पर है? कुंडग्राम। कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम वैशाली। ये किसके अंदर आता था? वज्जी गणराज्य के अंदर। ठीक है, गणराज्य के अंदर। पहली लाइन होगी, आपसे पूछ ले महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 599 के अंदर कुंडग्राम वैशाली के अंदर हुआ। ठीक है, तो इसके अलावा और हम बात करें तो ये तो हो गई तारीख है। अब हम अपने 10 महीने की बात कर लेते हैं। 599 के अंदर जो था, यानी कि शुक्ल पक्ष चैत महीना और 13 को हुआ था त्रयोदशी। ठीक है, कहने का मतलब 13 शुक्ल पक्ष के अंदर चैत महीने के अंदर त्रयोदश को इनका हुआ था, यानी कि त्रयोदशी 13 के दिन हुआ था, जन्म हो गया। उसके बाद में आगे देखिए, पिता का क्या नाम था? मैंने आपको महात्मा बुद्ध जब करवाया था उसके अंदर आपको बताया था सिद्धार्थ नाम जो था वो। तो वहां पर जो सिद्धार्थ है वो बचपन का नाम है महात्मा बुद्ध का, लेकिन यहां पर जो सिद्धार्थ है वो महावीर स्वामी का क्या है? पिता है। ठीक है, इसके अलावा इनकी माता की हम बात कर लेते हैं। माता कौन थी? त्रिशला। ठीक है, ये किसकी बहन थी? ये लिच्छवी वंश चेटक की बहन थी। ठीक है, चेटक की बहन। ये हो गया। उसके बाद में आगे देखिए, वर्तमान इनका जो बचपन का जो नाम था, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बचपन का नाम देखिए, बचपन का क्या नाम था महावीर का? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान था। अब हम बात कर लेते हैं इनकी पत्नी का। पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। यही महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था। तो इनके एक पुत्री हुई जिसका क्या नाम था? प्रियदर्शना। ठीक है, प्रियदर्शना, ये इनकी पुत्री का नाम था। और इस पुत्री की जिससे शादी हुई, शादी किससे की? शादी की जामली से। किससे? जामली से। ये जो जामली जो था, ये महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। क्या था? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य। कौन? जामले। ठीक है, यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए, इनके जन्म की हम बात कर लेते हैं। कुंडग्राम वैशाली वज्जी गणराज्य के अंदर हुआ। इसके अलावा और हम बात कर लेते हैं, इनके बचपन का नाम जो है वो वर्धमान था। इसके अलावा इनके पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला जो लिच्छवी राजकुमारी थी। और इसके अलावा ये सामान्य सी जानकारी है जो मैंने आपको बता दी है। तो अब बात करेंगे यहां से जो प्रश्न है कौन से रिपीट हुए। देखिए, ये जो है ये महत्वपूर्ण है, जामली। ठीक है,
इसके अलावा ये महत्वपूर्ण है, ये किसकी बहन थी? चेटक की बहन थी। इसके अलावा इनका किस स्थान के ऊपर जन्म हुआ? कुंडग्राम के ऊपर जन्म हुआ। इसके अलावा इनका जो बचपन का जो नाम है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, वर्धमान। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आगे। देखिए गृह त्याग, अब सब कुछ हो गया। हाँ, एक रह गया, इनके भाई का जो नाम है नंदीवर्धन, इनके भाई थे। ठीक है, बड़े भाई, इनके भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन। अब हम बात करते हैं इनके गृह त्याग की। देखिए गृह त्याग, गृह त्याग जो किया वो 30 वर्ष की आयु में। ठीक है, 30 वर्ष की जब उम्र थी तब इन्होंने क्या कर दिया था? घर का त्याग कर दिया था। अब ये कहां पर जाते हैं? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और ज्ञान को क्या बोलते हैं? कैवल्य। ठीक है, कैवल्य का मतलब ज्ञान की प्राप्ति करना। यानी कि ज्ञान, और ज्ञान को क्या बोलते हैं? कैवल्य। कैवल्य का मतलब क्या? सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान। ऐसा ज्ञान जिस तक हर कोई नहीं पहुंच सकता। जैसे मैं नहीं पहुंच सकता, कोई और नहीं पहुंच सकता, लेकिन असाधारण जो पुरुष होते हैं वो इस ज्ञान तक पहुंचते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सर्वोच्च ज्ञान कहते हैं। देखो इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई, लगातार इन्होंने क्या किया? 12 वर्ष तक कठोर तप किया। क्या किया? कठोर तप किया। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं, जब इन्होंने कठोर जो तप किया सबसे ज्यादा, तो वही बात है भी कठोर तप करने के बाद में जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध जिस वृक्ष के जो नीचे बैठे उसका क्या नाम था? 12 वर्ष तक कठोर, उसके बाद में वृक्ष का जो नाम है शाल का वृक्ष था। इसके अलावा नदी की हम बात कर लेते हैं, रिजुपालिका नदी थी। देखिए इस नदी के किनारे साल वृक्ष के ऊपर 12 साल तक इन्होंने क्या किया? तप किया। तब जाकर इन्हें क्या हुई? कैवल्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, इसके अलावा जब कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है तो इसका मतलब ये प्रचार प्रसार करेंगे। तो यहीं से क्या हुआ? जब कैवल्य की प्राप्ति हुई तो इन्हें क्या उपाधियां दी गई? जिस प्रकार से जिन्न हो गया, यानी कि आत्मा को या फिर इंद्रियों को जीतने वाला। तो ये जो है ये महत्वपूर्ण है। इसके अंदर क्या महत्वपूर्ण है? इनको क्या क्या उपाधियां दी गई उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है, कोई एग्जाम के अंदर नहीं आता। जिन्न से ज्यादा कोई बड़ा शब्द नहीं है, बस ये शब्द है, बारी बारी से आता है विजेंद्र किससे बना है। इसके अलावा ये जो ज्ञान प्राप्ति के बाद में जो उपाधियां जो हासिल की, कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए यहां से ये आपको शाल वृक्ष ये महत्वपूर्ण है, ये नदी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं आगे इसके टॉपिक के ऊपर। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर ये क्या करेंगे? प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? प्रचार प्रसार करेंगे। तो इनका जो प्रचार का जो केंद्र जो था वो प्रचार मगध काशी, मगध काशी, इसके अलावा कौशल, ये जो तीन जो थे ये इसके मुख्य प्रचार के केंद्र थे। ठीक है, अब इन्होंने कुछ आपके नियम दिए। जिस प्रकार से हमने बात की थी महात्मा बुद्ध के अंदर भी 4 आर्य सत्य दिए, उसी प्रकार इन्होंने जो दिए, इन्होंने एक तो दिया त्रिरत्न, 3 रत्न जो महत्वपूर्ण है। अब वो रत्न नहीं है, यानी कि ये ज्ञान के रत्न है। किस प्रकार से ज्ञान के रत्न, इनकी हम बात करते हैं। इन्होंने
त्रिरत्न दिया। इसका क्या मतलब हुआ? जो हमने शुरू में जो पढ़ा था, जिन शब्द का क्या मतलब था? विजेता था। वहीं पर हम बात करें निर्वाण, जो निर्वाण की जो प्राप्ति यानी कि जो मोक्ष की जो प्राप्ति के लिए जो उन्होंने बताया भी, जिस प्रकार से इंद्रियों को वश में करना, इस संसार के अंदर जो मोह माया उससे दूर रहना, तो वो किस प्रकार से, तो उन्हीं से ये संबंधित है भी। इनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या दिया? त्रिरत्न दिया, जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए त्रिरत्न का क्या मतलब है? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, आचरण और इसके अलावा श्रद्धा। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक श्रद्धा। अगर आचरण की जगह आपको मिल जाए इस प्रकार से चरित्र, तो एक ही बात है, ठीक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, एक ही बात है। तो पहले बात, ज्ञान आपको पता ही है, अगर आप इस लेवल तक नहीं है तो फिर तो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर आचरण या चरित्र या श्रद्धा के बारे में अगर आप नहीं समझ सकते तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। तो ये जो त्रिरत्न आपको ध्यान में रखने हैं, सम्यक ज्ञान, आचरण व श्रद्धा। उसके बाद में जो महावीर स्वामी ने जो गृहस्थ जीवन के लिए पंच महावृत या गृहस्थ आश्रम के लिए जो 5 जो नियम बताए थे, उनकी हम बात कर लेते हैं। 5 नियम कौन कौन से बताए थे? देखिए, जो महावीर स्वामी ने 5 जो नियम बताए, 5 नियम। अब देखिए जो नियम जो है, ये 5 जो नियम है, इनमें से 4 नियम किसने बताए थे? वो पार्श्वनाथ ने बताए थे। पार्श्वनाथ ने बताए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक नियम ही किसने बताया था? महावीर स्वामी ने बताया था। और वो कौन सा बताया था? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का नियम। ये किसने बताया था? ये महावीर स्वामी ने बताया था। पार्श्वनाथ ने 4 और 1 महावीर स्वामी ने, टोटल कितने हो गए? गृहस्थ आश्रम के जो जीवन है, यानी कि गृहस्थ आश्रम के जो नियम है जैन धर्म के अंदर, वो टोटल कितने? 5 है। तो इसका मतलब सत्य, कोई वो खास बात नहीं है समझने के अंदर। असत्य का मतलब होता है चोरी करना, चोरी नहीं करना है। इसके अलावा लिख देता हूं सत्य, असत्य। इसके अलावा अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब संग्रह नहीं करना, आवश्यकता से ज्यादा किसी भी वस्तु को इकट्ठा नहीं करना है भी। जितनी की हमें आवश्यकता है उतनी के हमें प्रयोग करना, उससे ज्यादा हमें इकट्ठी नहीं करनी है। जैसे आजकल जैसे स्टोरेज की बात करें, उस प्रकार से नहीं करना है। सत्य, असत्य, अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और इसके अलावा बात करें ब्रह्मचर्य, तो ये तो आपको पता ही है, ब्रह्मचर्य होना बहुत ही मुश्किल है। और आज के युग के अंदर, यानी कि आज का ये जो समय चल रहा है, इसके अंदर तो ये जो ब्रह्मचर्य, ये तो बड़ा ही मुश्किल शब्द है। रेयर चांस है यहां तक पहुंचना। तो इन्होंने 5 ये जो नियम बताए गृहस्थ आश्रम के अंदर, आप सोच सकते हैं आप कहां तक जा सकते हैं। आप सत्य भी नहीं बोलते, आप असत्य यानी कि चोरी नहीं करना। हाँ ये ठीक है, ये हो सकता है भी, बहुत से लोग है वो चोरी नहीं करते। अपरिग्रह, आवश्यकता से ज्यादा संग्रह तो करते हैं, सभी करते हैं। अहिंसा, ये तो आज का मूल मंत्र ही हो गया है। और ये ब्रह्मचारी, ये तो बच्चा ही नहीं है, ये तो सतयुग नहीं है, ये तो अब कलयुग चल रहा है। तो ये तो सतयुग के अंदर हुआ करता था, और सतयुग में भी दिन भ्रष्ट हो जाया करता था। तो ये तो कलयुग है, इसकी तो बात ही क्या करनी। तो ये जो महावीर जो स्वामी है, इन्होंने क्या बताए थे? ये 5 महावीर बताए थे। इसके अलावा और हम बात करें महावीर स्वामी के बारे में, जो महात्मा बुद्ध ने जो बताई थी, जो शिक्षाएं बताई थी, जिस प्रकार से भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ये भी पुनर्जन्म के अंदर विश्वास करते हैं, ये भी अहिंसा के अंदर विश्वास करते हैं, ये भी कर्मवाद के अंदर विश्वास करते हैं। यानी कि वो क्या रहती है? रूढ़िवादी, जो रूढ़िवादी जो अपनी सामाजिक जो कृतियां जो चल रही है, उनका विरोध करना, ये सारी की सारी जो है ये इन्हीं के अंदर भी थी। इसके अलावा अब हम बात करते हैं मुख्य कुछ लाइनें। तो देखिए वो महावीर स्वामी के बारे में कौन सी लाइनें। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो लाइनें उनके बारे में बात कर लेते हैं, जो महावीर स्वामी से
यहां से आपको ये 5 जो नियम जो बताए गए हैं ये याद रखने ही रखने हैं। और एक बात ध्यान में रखना, जो महात्मा बुद्ध ने जो नैतिक जीवन से संबंधित जो 10 शील गुण जो दिए थे सदाचार के, जो नैतिक जिन नियमों को हम बोलते हैं, उनमें से ये 5 जो है, ये गृहस्थ जीवन के जो नियम है, ये 5 ही महात्मा बुद्ध ने भी दिए हैं। इसके अलावा उसमें नशा नहीं करना, इस प्रकार से 4-5 और ऐड किए गए हैं। सामान्य आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो जैन जो धर्म है, इसकी कितनी, यानी कि ये 2 शाखाओं के अंदर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। कौन कौन सी शाखाएं? एक तो देखिए श्वेतांबर, श्वेतांबर समझ गए होंगे, बहुब्रीहि समास है। इसके अलावा दिगंबर, दिगंबर, श्वेतांबर, दिगंबर। देखिए श्वेतांबर का मतलब क्या है? श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। और ये जो दिगंबर थे, ये क्या थे? ये नग्न साधु के रूप में थे, ठीक है। यहां पर जो श्वेतांबर के पक्ष के अंदर जो थे, जो अनुयायी जो था, यानी कि जो तीर्थकर जो थे जैन धर्म से संबंधित, वो सथल बहु था, सथल भद्र। और यहां पर जो दिगंबर के अंदर जो था वो भद्र बाहु था, भद्र बाहु। आपको ये दोनों ही, और ये जो दिगंबर है ये मुख्य रूप से कहां पर है? दक्षिण भारत के अंदर, भी दक्षिण भारत के अंदर। इसके अलावा ये जो जैन धर्म है, ये अपने देश की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पर लोकप्रिय है? तो एक तो ये राजस्थान के अंदर लोकप्रिय है, प्लस के अंदर ये गुजरात के अंदर लोकप्रिय है। अगर और बात करें उत्तरी भारत के अंदर ये कहां पर लोकप्रिय है? तो ये उज्जैन के अंदर, उज्जैन व मथुरा के अंदर, यहां पर क्या है? ये लोकप्रिय है। इसके अलावा और बात करें, जो जैन धर्म का जो पवित्र जो त्योहार है, कौन है? पवित्र त्योहार, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो वो पर्युषण है, ठीक है। ये पर्युषण, ये क्या है? ये जैन धर्म का क्या है? पवित्र त्योहार है। आपको ध्यान में रखना है, जैन धर्म का पवित्र त्योहार। जैन धर्म का ये क्या हो गया? पवित्र त्योहार हो गया, ठीक है। इसके अलावा और हम बात कर लेते हैं, जो जैन धर्म के अंदर जो महावीर स्वामी के जो 11 शिष्य थे, उनकी बात कर लेते हैं। अब छोटी छोटी जो लाइनें बची हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए जैन धर्म के अंदर महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, इनके क्या थे? 11 अनुयायी थे, यानी कि इनके 11 क्या थे? शिष्य थे, यूं कह सकते हैं। और इनको क्या कहा जाता है? गणधर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? गणधर, गणधर या गंधर्व, ठीक है। इनके अंदर जो जीवित जो बच्चा था वो कौन था? शूद्रम, ठीक है। ये अकेला जीवित बचने वाला था। इसके अलावा और बात करें तो जैन धर्म के अंदर जो महत्वपूर्ण जो एक रिवाज जो चलती है उसका नाम है सलेखना, ठीक है, या संस्थारा भी इसको बोल देते हैं, दोनों एक ही बात है, सलेखना या संस्थारा। इसका मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला होता है तब वो क्या करता है? खाना पीना छोड़ देता है और मृत्यु का आह्वान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सलेखना या संस्थारा, यानी कि मृत्यु को याद करना कह सकते हैं हम, मृत्यु को बुलाना, इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या है? मृत्यु को बुलाना। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। ये जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म के अंदर जो खास जो बातें हैं वो हम बात कर लेते हैं, यानी कि इसकी भाषा की बात और कर लेते हैं। तो यहां पर अर्ध मागधी, इसके अलावा अपभ्रंश, अपभ्रंश, और इसके अलावा प्राकृतिक, ठीक है। ये क्या थी? इनकी भाषा है, जबकि बौद्ध धर्म के अंदर पाली भाषा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो जैन मठ है, कौन? जैन मठ, इनको क्या कहते हैं? वसादी कहते हैं। क्या कहते हैं? वसादी कहते हैं। जैन मठों को हम क्या कहते हैं? वसादी कहते हैं।
इसके अलावा देखिए बौद्ध साहित्य के अंदर, किसके अंदर है, बौद्ध साहित्य, साहित्य के अंदर ये जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी, इनको क्या कहा गया है, स्वामी निघंट नाथपुत्र, ठीक है, ये इनको कहा गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो जैन धर्म है, इसकी क्या हुई थी, 2 सभाएं हुई थी, वो आपको थोड़ी सी सभाएं याद रखनी है। जैन धर्म के अंदर कितनी सभाएं, उनका सिर्फ आपको स्थान स्थान का नाम याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। जैन धर्म के अंदर जो 2 सभाएं हुई थी वो देखिए, एक तो जो सभा हुई थी प्रथम जो हुई थी वो तो पाटलिपुत्र में हुई थी, कहां पर, पाटलिपुत्र के अंदर, और दूसरी जो हुई थी वो वल्लभी के अंदर हुई थी, ठीक है, वल्लभी के अंदर। ये कहां पर है वल्लभी, गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर। उस समय, चलो मैं शासक के बारे में और बता देता हूं। शासक यहां पर कुमारगुप्त था भी, कुमारगुप्त, कौन सा, द्वितीय, ठीक है, कुमारगुप्त द्वितीय, और यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहां पर जो था वो जैन धर्म कितने भागों में, जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया था भी, कितने, 2 भागों में। और यहां पर जैन धर्म के अंदर जो उपदेश थे उनका क्या किया गया था, संकलन किया गया था, उपदेशों का संकलन किया गया, ठीक है। ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक था भी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और लाइन है, वो आपको ध्यान में रखनी है, अंतिम जो लाइन है। जैन धर्म का जो पवित्र जो त्योहार है वो कौन सा है, पर्युषण। इसके अलावा जैन धर्म का जो पवित्र जो ग्रंथ है, कौन सा, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है, वो कौन सा है, ग्रंथ कल्पसूत्र। आपको ये याद रखना है, कल्पसूत्र ये महत्वपूर्ण है। किसके अंदर है, ये संस्कृत भाषा के अंदर है, संस्कृत भाषा के अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट लगा लेना है इसके। ये आज का हमारा टॉपिक था महावीर स्वामी, यानी कि मैंने पहले ही बताया एनसीईआरटी या एनसीईआरटी की जो भी बुक है उसके अंदर जिस प्रकार से आपका टॉपिक मेंशन किया गया उसी के अकॉर्डिंग है, उससे ज्यादा लेकिन उससे कम नहीं है, इससे बाहर आपके एग्जाम के अंदर नहीं आता। यानी कि जो भी स्टैंडर्ड लेवल होता है वो 10th क्लास तक होता है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। जो हमारे ये सामान्य जितने भी एग्जाम है वो 10th आपके जो क्लास है उस तक के टॉपिक आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते। लेकिन इसका भी स्टैंडर्ड है, जो लेवल है वो +2 से ऊपर है, इससे ज्यादा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये पूरा होता है। आपको मैंने महावीर स्वामी यानी कि जैन धर्म पूरा करवा दिया है। जय हिंद, जय भारत।